कांग्रेस नेता एवं दतिया विधायक राजेंद्र भारती ने सोमवार को प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में आयोजित पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए भाजपा नेता और पूर्व गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा पर गंभीर आरोप लगाए हैं। भारती ने मिश्रा पर भ्रष्टाचार, आपराधिक गतिविधियां और अनैतिकता के आरोप लगाते हुए कहा कि उनके खिलाफ विस्तृत जांच होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि मिश्रा ने अपने पद का दुरुपयोग करते हुए कई मामलों में राज्य के संसाधनों का दुरुपयोग कर जनता को धोखा दिया है। कुछ पन्ने आपको दिखाना चाहते हैं। ये डबरा की एक महिला है। जगत विजन में 2013 में ये प्रकाशित हुई पत्रिका माननीय श्रीमती विजया पाठक इसकी पत्रकार है। ये फोटो जो लड़की है ये कोमल अग्रवाल है। इससे इनके क्या संबंध रहे ये फोटो से स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। और फिर इसको किन परिस्थितियों में सुसाइड करना पड़ी ये जांच का विषय है। और इसके अलावा बहुत सारी महिलाओं से इनके बहुत अच्छे संबंध हैं। उन संबंधों की व्याख्या आप स्वयं आत्ममंथन करके, चिंतन करके कर सकते हैं। ये इनका चरित्र है और इस चरित्र के कारण दतिया जिले में इन्होंने हमारे 300-400 कांग्रेसी कार्यकर्ताओं पर फर्जी मुकदमे बनवाए, उनको जेल में डाला। मुझे भी जेल में जाने का अवसर प्राप्त हुआ, लेकिन हम उनको धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने जेल में डाला और जनता ने उनको कुर्सी से उतार दिया। इसलिए सबसे ज्यादा धन्यवाद हम उन्हीं को देते हैं। ट्रांसपोर्ट कमिश्नर, तत्कालीन ट्रांसपोर्ट कमिश्नर को क्लीन चिट देने का हमारा कोई सवाल नहीं और हम देने वाले भी कौन होते हैं। ये जांच एजेंसी जांच करेंगी, वही क्लीन चिट देंगी या नहीं देंगी वो जांच एजेंसी जाने। लेकिन वो भी उस कटघरे में है क्योंकि जो अनुकंपा नियुक्ति है सभी विभागों में खाली पद रहते हैं। और ये विषय भी जांच का है कि जिस समय सौरभ शर्मा की अनुकंपा नियुक्ति के लिए पत्र लिखा गया और फिर स्वास्थ्य विभाग ने उसको मना किया, उस दौरान वहां स्वास्थ्य विभाग में रिक्त पद थे या नहीं थे, यह जानबूझ के लिखवाया गया। सौरभ शर्मा को ट्रांसपोर्ट में लाने के लिए और फिर दतिया के चिरुड़ा बैरियर पर उसकी पहली पोस्टिंग कराई गई, तो ये किसके सारे पर हुई? और किसी बैरियर पर भी हो सकती थी। नहीं, ये आरोप हम पूर्व से ही उन पर लगाते रहे हैं, पत्रकार वार्ताओं में भी लगाते रहे हैं, विधानसभा में भी लगाए गए हैं, चुनाव के दौरान लगाए गए हैं। और हमारे जो बड़े बड़े नेता थे जब वो रैलियों में गए हैं तो उन्होंने भी आरोप लगाए हैं। तो ये आरोप की फेहरिस्त लंबी है और वो निरंतर रूप से बढ़ती जा रही, घट नहीं रही है। और सबसे बड़ी बात यह है कि गृह मंत्री के पद से हटने के बाद भी उनके भ्रष्टाचार के आरोप लगातार उजागर हो रहे हैं और ये उनकी तरफ से कोई खंडन नहीं आता है। और यदि उनमें हिम्मत है तो मैं इस बात को अनेक बार कह चुका हूं, पत्रकार पर मानहानि का केस लगाएं, हमारे ऊपर मानहानि का केस लगाएं। उनमें हिम्मत है क्या कि यदि नरोत्तम मिश्रा को भविष्य में उनकी पार्टी कोई जिम्मेदारी देती है तो इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है। और हम चाहेंगे, हमारी शुभकामनाएं हैं कि इन सबके बावजूद उनको जिम्मेदारी मिले जिससे हम रोज रोज उनके खिलाफ बोल सकें।
ग्रामीण भारत टीवी के लिए भोपाल से ब्यूरो रिपोर्ट। खबरों में बने रहने के लिए ग्रामीण भारत टीवी को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें।